तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 71, 72, 73, 74, 75 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टुमिरो सुनती है कि कौन मेरे पीछे आ रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि कोई एक जन ही पीछे आ रहा है। वो पपेट निंजा को बोलती है कि हमारे पीछे एक निंजा बहुत ही करीब आ चुका है। तो वो बोलती है कि अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं उसे बराबर कर दूंगी। वो उसके अपने हाथ में धागा लेती है। उसके बाद बताता है कि सासुके वहाँ से भागते हुए आता है गारा और टुमिरो और सबको ढूंढने। और उतने में ही वो देखता है कि वो एक तार से टकरा जाता है जिसमें पेपर बम लगे रहते हैं और वो पेपर बम फट जाता है। और फिर सासुके डायरेक्ट झम मार के अपने चाकरा की मदद से उल्टा लटक जाता है और बम फूटने की आवाज नारुतो को आती है। नारुतो बोलता है वो क्या था, आखिर वहाँ हो रहा क्या है। तो वो डॉग बोलता है कि वो एक ट्रैप है, वो जाने के रास्ते के बीच में ऐसा लगाते हैं निंजा लोग कि जल्दी ना पहुंच पाए। तो उतने में सोकारा बोलती है काश सासुके ठीक हो। तो नारुतो बोलता है कि सासुके ठीक ही होगा, मैं आ रहा हूँ सासुके। तो वो डॉग बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ कि सासुके ठीक रहे। तो यहाँ पर ओरोचिमारू बोलता है कि सारुटोबी सेंसे ये अभी भी पूरे नहीं हुए हैं, इनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इनको रिस्टोर करूँगा कि वो अपने सारे jutsu कर पाए। फिर वो अपने हाथ को आगे लेकर उन दोनों के सर में जो शूरिकेन रहती है वो शूरिकेन घुसा देता है अंदर ही। और उतने में ही उनके आंख से धुआं निकलता है और वो इंसान जैसे दिखने और चलने लग जाते हैं। थर्ड होकागे उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं कि वो इंसान जैसे हो रहे हैं एकदम। तो यहाँ पर एक ब्लैक ऑप्स दूसरे ब्लैक ऑप्स को पूछता है कि आखिर ये कौन सा jutsu है। तो जो ब्लैक ऑप्स का वो रहता है लीडर, वो बोलता है कि ये रीएनिमेशन jutsu है। इसे समनिंग jutsu और रीएनिमेशन jutsu को मिला के बनाते हैं। पर इसमें जो वो असली है पर वो असली नहीं है, मतलब उनकी सोल असली है पर उनका बदन है ना अर्थ के ही सब सामानों से बना है, जैसे लीफ, सैंड, रॉक। और है ना उनकी सोल ही और सोल भी अर्थ से ही ली गई है। उन लोग की सोल बॉडी से ही ली गई है वो jutsu की मदद से। तो यहाँ पर थर्ड होकागे देखते हैं और वो रोते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया शैतान, ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहे हैं जैसा मैंने उनको पहले ही देखा था। वो एकदम सच्ची में रोने लग जाते हैं। उतने में ओरोचिमारू बोलता है कि अब तुम देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। वो अपने दोनों हाथ पकड़ता है और उन दोनों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट होकागे दोनों जाते हैं मारने के लिए थर्ड होकागे को। उतने में जो ब्लैक ऑप्स का लीडर रहता है वो बोलता है थर्ड होकागे आप ध्यान दो, वो असली नहीं है, उनकी बॉडी नकली है। तो थर्ड होकागे बोलते हैं हाँ मैं कैसे भूल गया। और उतने में वो बाहर आ जाते हैं और फिर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो और थर्ड होकागे को थोड़ी मुश्किल होती है तो वो पीछे जाते हैं और अपना फायर ड्रैगन jutsu इस्तेमाल करते हैं। तो वो दोनों आग की लपेट में आ ही जाते हैं। फिर उतने में क्या मालूम कैसे ओरोचिमारू अपने निंजा टेक्निक की मदद से उनको कंट्रोल करता है। तो सेकंड होकागे अपने वाटर वॉल की मदद से पूरा पानी का एक समुंदर लेके आ जाते हैं आग के सामने। तो ब्लैक ऑप्स बोलता है कि वो बिना पानी के भी इतना अच्छा वाटर jutsu कर रहे हैं, ये तो सही में महान है। और यहाँ पर सेकंड होकागे पूरा पानी पानी कर देते हैं और वो पूरी आग बुझा देते हैं। फिर उसके बाद वो अपना दूसरा jutsu वाटर वेव का इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये देखकर वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं सेकंड होकागे। तो वो सारी वाटर वॉल वो थर्ड होकागे पे लाते हैं। उतने में ही थर्ड होकागे अपने मड वॉल से पूरी एक सामने एक वॉल बना लेते हैं और उस पे खड़े होकर वो देखते हैं। उतने में ही सामने से फर्स्ट होकागे पानी में से आते हैं। तो थर्ड होकागे उनको अपने फायर ड्रैगन बॉल jutsu से हमला करते रहते हैं। पर फर्स्ट होकागे इतने माहिर रहते हैं कि वो सभी अटैक डॉच कर लेते हैं। तो थर्ड होकागे भी पानी पे खड़े होते हैं और उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर थर्ड होकागे बूढ़े होने की वजह से वो गिर जाते हैं, उनको तकलीफ होती है और वो लड़ भी नहीं पाते क्योंकि वो उनके होकागे है। उतने में ही पानी से सेकंड होकागे थर्ड होकागे को पकड़ के पानी में लेके चले जाते हैं। फिर
थर्ड होकागे कैसा कैसा करके बाहर आते हैं और वो वॉल पे चढ़ने लग जाते हैं एकदम मकड़ी की तरह। फिर सेकंड होकागे उनको वाटर बॉल जुत्सु से मारने लगते हैं। वाटर बॉल जुत्सु इतना ताकतवर होता है कि वो पत्थर में खड्डे हो जाते हैं। और उतने में ही आप अपने फर्स्ट होकागे अपना सीक्रेट मूव करते हैं। थर्ड होकागे बोलते हैं कि अटैक मैंने सुना था, ये तो सीक्रेट था, ये तो मैंने भी कभी ऐसा देखा नहीं था। और सभी जगह हरियाली आ जाती है। और यहाँ पर फर्स्ट होकागे बोलते हैं कि सीक्रेट जुत्सु ऑफ फॉरेस्ट, और वो थर्ड होकागे को पकड़ लेते हैं पूरे पेड़ों से। तो थर्ड होकागे उतने में ही अपना हाथ काट लेते हैं और समन करने की तैयारी करते हैं, पर वो नहीं कर पाते। और यहाँ पर इरुका सेंसे सभी बच्चों को लेके जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें मस्ती नहीं करना, एक लाइन में चलो। तो यहाँ पर कोनोहामोरू की दोस्त बोलती है कि तुम इतने उदास क्यों हो। फिर यहाँ पर बताता है कि थर्ड होकागे अपना हाथ आखिर पेड़ पे रख ही देते हैं और वो समन कर लेते हैं। ओरोचिमारू ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि आखिर इसने उसको तो नहीं बुला लिया। तो उतने में धुआं हटता है तो वो देखता है कि मंकी किंग एम्बा रहता है। वो बोलता है कि 10 साल बाद ओरोचिमारू मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और तो ओरोचिमारू बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तू बुढ़ा होके मर गया होगा। तो वो बोलता है कि सारुतो भी आखिर ये सब क्या चल रहा है, ऐसे तुम कैसे कर रहे हो, तुम लड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो उससे, तुम्हारी हालत देखो, तुम उस पे बंधे हो। तो थर्ड होकागे बोलते हैं कि तुम जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो ओरोचिमारू बोलता है कि उन दोनों को जल्दी रोको, उसको मंकी को ट्रांसफॉर्म मत होने देना। तो उतने में दोनों जाते हैं और मंकी को रोकने की करते हैं एम्बा को, और पर एम्बा दोनों को मार के गिरा देता है और वो आसमान में खुद ही मारकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो ट्रांसफॉर्म एक बड़ी सी स्टिक में हो जाता है और थर्ड होकागे के आजू बाजू रहते हुए वो रहते हैं। तो एम्बा अपनी स्टिक की मदद से ये सबको तोड़ देता है और थर्ड होकागे के पास आ जाता है। तो उतने में ही ब्लैक ऑप्स बोलता है कि ये दिन मैंने कभी नहीं देखा था ऐसी लड़ाई। तो उतने में ओरोचिमारू बोलता है कि आखिर अब मजा आएगा। तो वो अपना मुंह खोलता है और अपने मुंह के अंदर से ही एक तलवार निकालता है और बोलता है कि अब लड़ो, अब मेरे पास आ जाओ। तो थर्ड होकागे उतने में ही डायरेक्ट जाते हैं और एम्बा को पकड़ के लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर लड़ते लड़ते ओरोचिमारू बोलता है कि फर्स्ट होकागे सेकंड होकागे आ जाओ। और उतने में कभी कभार बीच बीच में फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे भी आते रहते हैं। तो उतने में ही थर्ड होकागे क्या करते हैं, दोनों के आंख पे एक पेपर बम चिपका देते हैं और साइड में मार के गिरा देते हैं। और फिर वो एम्बा से लड़ते रहते हैं, पर उतने में ही ओरोचिमारू उसको लात देता है थर्ड होकागे को और गिरा देता है। और यहाँ ब्लैक ऑप्स बोलते हैं कि वो अब नहीं लड़ पाएंगे, उनका चाकरा भी खत्म हो गया है, वरना वो अपने शैडो क्लोन बना लेते। और ये सच बात है कि ये थर्ड होकागे बूढ़े हो चुके हैं और वो अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो उतने में ही यहाँ पर ओरोचिमारू थर्ड होकागे का शर्ट पकड़ता है और बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे सारुटोबी सेंसे, और मैं तुम्हारे मरने के बाद और पूरे विलेज को भी तबाह कर दूंगा और मेरा बदला ले लूंगा। तो यहाँ पर ब्लैक ऑप्स बोलते हैं कि थर्ड होकागे हमें आपकी ज़रूरत है, आप कुछ भी करके कैसा भी छुड़ाओ। तो यहाँ पर एम्बा देखता है कि थर्ड होकागे खुद से ही कुछ नहीं करना चाहते हैं और यह थर्ड होकागे रोते रहते हैं। वो ओरोचिमारू का बचपन नहीं भूल पाते हैं। फिर वो अपने विलेज के बारे में सोचते हैं और ओरोचिमारू को जोर से धक्का देते हैं। तो जैसे ही धक्का देते हैं एम्बा अपनी स्टिक से हाथ निकालता है और ओरोचिमारू का गला पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मन तो करता है तेरा गला दबा दूं, और पूरा गला दबा देता है, पर वो एक सब्स्टिट्यूशन रहता है। तो यहाँ थर्ड होकागे उठते हैं और जो असली वाला रहता है उसको ये बार मार के गिरा देते हैं। तो वो अपने जुत्सु की मदद से जो दोनों पेपर बम लगाए थे फर्स्ट और सेकंड होकागे पे वो फाड़ देते हैं और फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे का पैर फट जाते हैं। तो उतने में ही वहाँ क्या होता है, वहाँ की लीव्स जो रहती है उससे फर्स्ट होकागे का सब भरने लग जाता है, दोनों होकागे ठीक हो जाते हैं। तो थर्ड होकागे बोलते हैं कि मुझे तो पता ही होना चाहिए था कि मैं उनको कुछ भी करूँ तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे उनकी सोल को कुछ करना होगा, अब मेरे पास एक ही रास्ता है। तो उतने में ही ओरोचिमारू खड़ा होता है और बोलता है मैं एक और एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको सारुटोबी सेंसे। वो अपने मुँह पे हाथ से खींचता है, एक मास्क निकालता है तो वो लड़की का मुँह रहता है और वो हंसते रहता है थर्ड होकागे को देख के। तो यहाँ पर ब्लैक ऑप्स बोलते हैं कि इसने ये क्या कर दिया, ये ऐसा नहीं कर सकता है। तो यहाँ थर्ड होकागे बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं, आप भूल गए, मैं तो आपका ओरोचिमारू ही हूँ, और वो जोर जोर से हंसना चालू कर देता है। तो थर्ड होकागे बोलते हैं कि तुम शैतान हो, शैतान, तुम इंसान नहीं हो सकते, तुमने आखिर ये क्या कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि आखिर मैं सीख ही गया, और जोर जोर से हंसने लगता है। और यहाँ पर देखते हैं टोमीरो और गारा भाग के सामने सासके आकर खड़े हो जाता है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये पीछे छूट गया था और मैं
तुम्हारे पास ही देने आया था। और यहीं पर हमारा एपिसोड 72 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हाकुन बताता है रास्ते रुक गया है एक जगह पर और वो किरी के साथ खड़ा है। तो नरुटो बोलता है कि वो ना वो गारा ही होगा, हमें जल्द से जल्द पहुंचना ही होगा। उतने में हाकुन बोलता है सोकरा मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। तो सोकरा बोलती है क्या है? तो वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर से मेरी तरह खुशबू आ रही है, क्या तुम मेरा वाला शैम्पू इस्तेमाल करती हो? तो सोकरा ये सोचती है कि मैं एक डॉगी की तरह स्मेल करती हूँ। तो नरुटो बोलता है जल्दी चलो, हमें सास्के को बचाना है। तो यहाँ पर सोकरा बहुत ही बुरा मान जाती है और वो बोलती है कि मेरे में से डॉगी की खुशबू आती है, मेरे में से डॉगी की खुशबू आती है। और वो ऐसा करते करते ही जाती है और नरुटो उसे देखते रहता है। तो नरुटो भी उसके पीछे चले जाता है और यह टोमारी और यह पपेट निंजा गारा को लेकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर सास्के बोलता है कि तुम लोग ने ये पीछे छोड़ दिया था, इसकी मदद से मैं आ पाया हूँ। तो उतने में ही पपेट निंजा बोलता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम गारा को क्या करेंगे? तो उतने में टोमारी बोलती है कि तुम चले जाओ कांकुरो और मैं यहाँ संभाल लूंगी। तो वहां से कांकुरो चले जाता है गारा को लेकर और टोमारी बोलती है जल्द से जल्द जाओ, इस उचिया के हाथ में आना नहीं। तो हमारे पपेट निंजा वहां से चले जाते हैं और उतने में ही टोमारी हमला कर देती है सास्के पे अपने फैन से और सास्के फिर पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो बाहर आता है। तो वो बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे उचिया। तो वो सोचती है कि मुझे सास्के की कैसे ना कैसे करके पूरा चाकरा खत्म करना है कि वो गारा को ना मार पाए। तो उतने में सास्के यहाँ पर शूरिकेन से हमला करता है। तो वो बोलती है कि ये सास्के लगता अपना चाकरा इस्तेमाल नहीं करने वाला है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और वो अपना फैन का हमला करती है और फिर सास्के पेड़ के पीछे छुप जाता है और पूरे पेड़ कटने चालू हो जाते हैं। और सास्के बोलता है कि मेरा चाकरा कम से कम इस्तेमाल करना है। और फिर वो बाहर आता है और अपना ड्रैगन बॉल jutsu इस्तेमाल करता है। तो उतने में ही ड्रैगन बॉल jutsu से टोमारी हट जाती है और बीच में खड़े हो जाती है। वो बोलती है बहुत अच्छे सास्के, अपना चाकरा वेस्ट करो। और वो अपने देखती है तो चारों ओर उसके आग लग जाती है। सास्के उसको चारों ओर आग के बीच में फंसा देता है और वो अपना ड्रैगन फायर इस्तेमाल करता है और उतने में ही टोमारी अपना फैन की मदद से पूरी आग बुझा देती है। और फिर वो बोलती है कि सास्के तुम अभी उसके ऊपर पैर रख दो। और सास्के सैंड पे गलती से पैर रख देता है जिसकी वजह से वो फिसल जाता है और टोमारी उसको शूरिकेन की मदद से हमला कर देती है। और फिर वो देखती है कि वो तो एक सब्स्टिट्यूशन रहता है और उसके ऊपर एक पेपर बॉम्ब लगा रहता है और वो चिल्लाती है और वो उड़ जाती है पेपर बॉम्ब की वजह से। उसके बहुत खून निकल रहा होता है। उतने में सास्के बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने ऐसे ही मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अब और नहीं, तुम चले जाओ। तो उतने में ही यहाँ पर थर्ड होकागे बोलते हैं कि तुम एक शैतान हो, तुम एक शैतान, तुमने आखिर ये क्या कर दिया? तो वो हंसते रहता है ओरोचिमारू और वो बोलता है कि आखिर मैंने सीख ही लिया। बोलता है कि मुझे पर 10 साल लगे पर मैंने अच्छे से सीख लिया। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उतने में एम्बा बोलता है कि क्या आखिर में सही में कर दिया होगा? तो उतने में थर्ड होकागे बोलते हैं कि तुम ये कर क्यों रहे हो, आखिर तुमने क्यों कर दिया? मुझे उसको ज़िंदा नहीं रखना चाहिए था। वो सोचते हैं कि उस दिन मुझे उसको ज़िंदा नहीं रखना चाहिए था। और फिर बताते हैं कि यहाँ पर थर्ड होकागे 10 साल पहले भागते हुए जाते रहते हैं जहाँ पर एक रूम में बहुत सारे ब्रेन्स और ब्लड रहता है और सामने ओरोचिमारू सर्जरी कर रहा होता है। और उतने में ही उसको बोलते हैं ओरोचिमारू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ओरोचिमारू पीछे मुड़ता है और बोलता है कि ओह सारुटोबी सेंसे, आप यहाँ आ ही गए हो। तो सारुटोबी सेंसे बोलता है कि आखिर तुम्हें कुछ अपने बारे में सफाई देनी है? तो उतने में ही ओरोचिमारू कहता है कि आखिर आपने मुझे रंगे हाथ ही पकड़ लिया है, तो अब मैं क्या सफाई दे सकता हूँ? तो थर्ड होकागे बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ये सब क्या करना चाहते हो? तो ओरोचिमारू बोलता है कि मैं पूरी दुनिया का jutsu जानना चाहता हूँ और सारी निंजा टेक्निक जानना चाहता हूँ। जैसे येलो चाकरा और ब्लू चाकरा बना के ग्रीन चाकरा बनता है, ये भी सबसे पहले मैंने ही रिसर्च किया था। ऐसे करके मैं सभी की बॉडी से अलग अलग jutsu निकाल दूंगा और फिर मैं उन jutsu को अपने एक लिख के उसे सीख लूँगा और मैं सबसे ताकतवर शिनोबी बन जाऊँगा। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने सीख लिया हूँ, मैं अमर होने का jutsu सीख लिया हूँ और मुझे अच्छे से आता है। मैं उसमें अपनी बॉडी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और मैंने ऐसी बॉडी संभाल के रखी है जिसमें मैं मरने के बाद भी अपनी स्पिरिट डाल सकता हूँ। तो थर्ड होकागे बोलते हैं कि आखिर तुमने ऐसी कितनी सारी बॉडी छुपा के रखे हो और तुमने ये सारी jutsu सीखे कैसे है? तो वो बोलता है कि मैंने उसकी बॉडी सभी खोल लिया था और सब सीख लिया था और फिलहाल अभी तो मैं 3 मुंह चेंज कर सकता हूँ, यानी मेरे पास 3 बॉडी है।
तो ब्लैक ऑप्स बोलती है कि ओरोचिमारू ने बहुत साल पहले यही किया था और इसी वजह से वो वांटेड हो गया था और गांव से चल निकाला गया था। तो उतने में ही वो बोलता है कि फर्स्ट होकागे खत्म कर दो थर्ड होकागे को, और यहाँ पर फर्स्ट होकागे अपने jutsu की मदद से पूरे जगह पर घेर लेते हैं थर्ड होकागे को और पूरा जंगल भर जाता है। पर यहाँ पर एम्बा जो थर्ड होकागे का वो समनिंग कर रहता है तो वो उन्हें बचा लेता है अपने एक शील्ड बनकर। और थर्ड होकागे सोचते हैं कि आखिर मैं उस दिन उसको मार देता तो आज मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। फिर वो सोचते हैं कि पुराने दिनों में मैंने उसे इतनी ट्रेनिंग दी थी, इतना सोचा था, मैं सोचा था कि वो अच्छा और सबसे लीव विलेज का सबसे ताकतवर शिनोबी बनेगा और उसके अंदर कुछ बनने की एक इच्छा है, उसे होकागे बनना था। और फिर बताता है कि उसी रूम में वो एम्बा को समनिंग करते हैं और यहाँ पर थर्ड होकागे को सबको वो मतलब मार कर चले जाता है। और यहाँ पर एम्बा चिल्लाता है, बोलता है कि थर्ड होकागे आप ये सब क्या देख रहे हो, आप उसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते, आप मार दो, उसने आपको कुछ नहीं किया है, आपको ठीक है पर मैं नहीं मार पाया, इसीलिए मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और अब मैं उसे ख़त्म करके रहूँगा और अब मैं उसे अपने लीव विलेज को तबाह नहीं करने दूंगा। वो अपने हाथ में एम्बा को लेते हैं और अपने समनिंग jutsu कर लेते हैं। उनके पास अभी भी थोड़ा चाकरा बचा होता है और वो बोलता है कि आपके पास अभी भी चाकरा बचा है पर बहुत देर हो गया है, आप अभी कुछ नहीं कर सकते। और वो अपना jutsu करना तैयार करते हैं और वो अपने हैंड साइंस बनाते रहते हैं। तो एम्बा बोलता है ये तो वही हैंड साइंस है, वो बहुत अच्छे सारुटोबी, अब तुम ये कर दो, अब तुम इसे ख़त्म कर दो। और उतने में ही वो एक स्पिरिट उनके पीछे आ जाती जिसके मुंह में एक तलवार रहती है और उतने में ही थर्ड होकागे बोलते हैं कि तुम अब बच नहीं पाओगे ओरोचिमारू। और फिर उतने में ही सेकंड होकागे अपने गेंजुत्सु की मदद से पूरा एरिया ब्लैक कर देते हैं। वो उनके दिमाग में घुसकर मतलब पूरी जगह पर उनका ब्लैक कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये क्या गेंजुत्सु, अब हमें टाइम लगने वाला है। और उतने में ही वहाँ पर सेकंड होकागे थर्ड होकागे को मारते रहते हैं गेंजुत्सु में और उनको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो बोलते शिनोबी बड़े होते हैं और वो दूसरे शिनोबी को सिखाते हैं और दूसरे शिनोबी और दूसरे शिनोबी को सिखाते हैं और हर साल बहुत से शिनोबी पैदा होते हैं और यही मेरा विलेज है और ये मैं उन सबको प्यार करता हूँ और मैं उन सबको बचाऊंगा। और वो अपने हैंड साइंस बनाना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि फोर्थ होकागे ये आप ही का jutsu था, मैं आपका jutsu कर रहा। और यहीं पर एपिसोड 73 स्टार्ट होता है। तो ओरोचिमारू बोलता है कि ऐसा jutsu जो मैंने कभी नहीं देखा, ये आखिर कौन सा jutsu है, चलो सारुटोबी दिखाओ। और वो सारुटोबी सेंसे को मारने लग जाता है। तो थर्ड होकागे अपने शील्ड रखते हैं और वो गिर जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा पूरा चक्रा खत्म हो रहा है। और वो उठते हैं और फिर वो अपना jutsu तैयार करते हैं और वो देखते हैं कि पीछे की स्पिरिट्स अपने हाथ को चेंज करती है और वो तैयार हो जाता है। वो अपनी बॉडी के अंदर एक हाथ घुसाते हैं जो थर्ड होकागे की बॉडी में से निकलता है और वो बोलते हैं कि अब ये हो गया है, अब ये पूरा तैयार हो चुका है। और उतने में ही बोलते हैं कि अब वो अपने क्लोन को बेचते हैं और फर्स्ट होकागे और सेकेंड होकागे को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर वो फर्स्ट होकागे और सेकेंड होकागे को दोनों क्लोन पकड़ लेते हैं और वो दोनों मारते रहते हैं पर वो छोड़ते नहीं है। तो पीछे जो स्पिरिट रहता है वो थर्ड होकागे के स्पिरिट में हाथ घुसाता है और वो उनकी असली बॉडी में से निकलता है और वहाँ पर जो गेंजुत्सु रहता है वो चले जाता है और फर्स्ट होकागे और सेकेंड होकागे की बॉडी में से पकड़ लेता है और वो उनकी स्पिरिट बाहर निकालता है। तो वो दोनों बोलते हैं कि हम तुम्हारे टीचर है, तो आखिर ये क्या कर रहे हो। तो ओरोचिमारू बोलता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, ये गेंजुत्सु तो पूरा चले गया है। तो सारुटोबी सेंसे बोलते हैं कि सॉरी फर्स्ट होकागे, सॉरी लॉर्ड सेकेंड होकागे, मुझे ये करना ही होगा। और वो उनकी स्पिरिट निकाल देते हैं। तो जितना भी अर्थ का पार्टिकल्स रहता है वो सब बुक्का बन जाता है और गिर जाता है और उसके अंदर ओरोचिमारू के कुछ दोस्तों की बॉडी रहती है, मतलब उनकी ही गैंग की बॉडी रहती है जिनका इस्तेमाल वो रीएनिमेशन jutsu में करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट होकागे सेकेंड होकागे के बाद याद आती है थर्ड होकागे को कि हमेशा तुम अपने विलेज वाले लोग को बचाना और अपने जो दिल के करीब है उनको हमेशा तुम बचाना। और वो बोलते हैं कि चलो चलो अब हमें काम खत्म करना है। और वो दोनों को मतलब दोनों क्लोन को गायब कर देते हैं और वो खुद निकलते हैं एम्बा को हाथ पकड़कर और ओरोचिमारू को मारने लगते हैं। पर उतने में ही ओरोचिमारू पकड़ लेता है थर्ड होकागे को, पर उतने में ही वो थर्ड होकागे नहीं वो एम्बा रहता है और जो एम्बा की स्टिक रहती है वो थर्ड
थर्ड होकागे रहते हैं वो मतलब अपना जुत्सु की मदद से रूप चेंज करते हैं और थर्ड होकागे ओरोचिमारू को पकड़ के उनकी स्पिरिट निकालने का इस्तेमाल करते हैं। तो ओरोचिमारू बोलते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो सारुटोबी, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, तुम ये क्या कर रहे हो। और वो अपने स्वॉर्ड को अपनी उंगलियों से कंट्रोल करता है और वो अपनी 2 उंगली से अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है। स्वॉर्ड उड़ती है और थर्ड होकागे की तरफ आती है। तो जैसे ही वो थर्ड होकागे की तरफ आती है वो थर्ड होकागे को घुस जाती है और यहाँ पर एम्बा उसे पकड़ लेता है और यह थर्ड होकागे उनकी स्पिरिट पूरी निकालते रहते हैं ओरोचिमारू की। और यहाँ पर विलेज में सैंड विलेज और साउंड विलेज हर जगह पर पूरा तहस नहस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो वो स्नेक समिनिंग करते हैं वो बहुत ही मुश्किल पैदा करते हैं लीफ विलेज के शिनोबी को, वो कोई नहीं संभाल पाता है। उतने में ही वहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और वो स्नेक को दबा देते हैं। तो ये देखकर बोलते हैं कि ये तो वही है मास्टर जिराया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उनके पीछे वाला बोलता है 3 ऑफ सनिन और मास्टर जिराया बोलते हैं बहुत समय बाद में आया हूँ। वो बोलते हैं कि थर्ड होकागे कहाँ है। तो वो बोलता है कि बैटल अरीना में है। तो उतने में मास्टर जिराया बोलते हैं कि थर्ड होकागे आप जिंदा रहना, आप मरना मत ओल्ड मैन। और फिर हमें बताता है कि यहाँ एम्बा वो स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और वो थर्ड होकागे को पर लग जाती है और वो थर्ड होकागे उनकी स्पिरिट निकालते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे पास अभी कितना चाकरा बचा है। तो थर्ड होकागे बोलते हैं कि मेरे पास चाकरा बहुत है और अब तुम मर जाओगे और मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। और वो उसकी स्पिरिट निकालते रहते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर मैंने पूरी तुम्हारी स्पिरिट निकाल दी तो तुम मेरे साथ ही अंदर सील हो जाओगे और तुम मेरे अंदर ही मर जाओगे। तो ओरोचिमारू बोलते है कि आखिर यही वो जुत्सु है जिसकी मदद से नाइन टेल फॉक्स को फोर्थ होकागे ने सील किया था उस बच्चे के अंदर। तो वो बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है और थर्ड होकागे के अंदर और घुसाता है, पर पीछे से एम्बा पकड़ के रखता है पर एम्बा ज्यादा और नहीं पकड़ पाता है और यहाँ से वो स्पिरिट निकालते रहते हैं। तो जितनी वो स्वॉर्ड घुसती है थर्ड होकागे को उतनी स्पिरिट वो निकलती नहीं है। और यहाँ पर एक सीक्रेट सा दरवाजा या फिर एक वो रहता है सारी होकागियों के मूर्ति के पीछे जहाँ पर सभी बच्चे रहते हैं और कोनोहामारू और उसके दोस्त बहुत डरे रहते हैं। तो कोनोहामारू बोलता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक ओल्ड मैन है ओल्ड मैन हम सबको बचाएंगे, वो विलेज के लिए सब करेंगे। और तभी कोनोहामारू को वो याद आता है कि वो बोलते हैं कि मैं सबको बचाऊंगा। तो उतने में ही यहाँ पर गारा को कोंकोरो लेके चले जाता है और एक जगह पर रख देता है, पर सामने ही आता है सास्के। कोंकोरो बोलता है कि तुमने टुमारी को इतने आसानी से हरा दिया, वो भी इतना जल्द। तो सास्के बोलता है कि वो बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर टुमारी पीछे से भागते हुए आते रहती है और वो बोलती है कि हमें गारा की बहुत जरूरत है, हमें प्लान अपना फॉलो करना है। उतने में ही नारुतो और बाकी के जितने रहते हैं वो उनका पीछा करते रहते हैं। उतने में हाकुन सुनता है और बोलता है कि सास्के और एक खड़ा है, पर एक बुरी खबर है। बोलता है कि कोई और भी सास्के का पीछा कर रहा है और वो एक इंसान ही है। तो यहाँ पर नारुतो और साकुरा परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो इंसान कौन है, वो कहीं और खतरा तो नहीं। और उतने में ही यहाँ टुमारी पहुंच जाती है सास्के और कोंकोरो के पास। तो कोंकोरो टुमारी को कहता है कि तुम गारा को उठाओ और यहाँ से चले जाओ, अब बाकी का मैं संभालूंगा। तो टुमारी बोलती है कि तुम संभाल पाओगे। तो सास्के उचिहा बोलता है कि तुम नहीं संभाल पाओगे और टुमारी वहाँ से चले जाती है। उतने में ही उन दोनों की लड़ाई चलने ही वाली रहती है, पर वहाँ पर शीनो आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया उन बग्स की मदद से। और वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ सास्के, इसे तो मैं संभाल लूँगा और मुझे तो लड़ने का मौका भी नहीं मिला जबकि तुम तो लड़ भी पाए थे। मैं जैसे ही लड़ने वाला था इस कोंकोरो ने बोल दिया था कि तुम अगला मैच स्टार्ट करो, मैं गिव अप करता हूँ। तो सास्के बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, तुम अच्छे से लड़ना शीनो। और फिर शीनो बोलता है कि तुम जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पीछे आऊँगा। और वहाँ से सास्के चले जाता है। तो कोंकोरो बोलता है कि तो इसे तो हराना बहुत ही मुश्किल नहीं होगा। और उन दोनों की मैच स्टार्ट होने वाली है और एपिसोड 74 स्टार्ट होता है। तो हाकुन नारुतो को बोलता है कि कुछ बात है और उतने में ही नारुतो सुनता है और वो झम मारना बंद कर देता है और वो एक पेड़ से टकरा जाता है। और फिर वो बोलता है कि आखिर तुम पहले नहीं बोल सकते थे ये बात। और उसके बाद वो बोलता है कि सास्के आगे बढ़ रहा है और वो कि गारा का पीछा कर रहा है, पर यहाँ पर कोई 2 लोग लड़ रहे हैं और वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और वो अभी भी खड़े हैं। तो उतने में नारुतो बोलता है कि हमें क्या करना है, हमें तो सास्के के पास जाना है और हमें जल्द से जल्द सास्के का
पूरा मदद करना है, क्योंकि अगर वो गारा से लड़ना स्टार्ट कर दिया अकेले ही तो मुझे नहीं लगता वो जीत पाएगा। तो उतने में ही वहाँ सोकरा बोलती है कि हमें जाकर देखना पड़ेगा, कहीं वो कोई अच्छा हुआ तो और वो कोई मुसीबत में हुआ तो। नारुतो बोलता है कि हम पहले सास्के के पास जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। और यहाँ पर कोंकोरो अपना पपेट पीछे से निकालता है और उसे अपने चाकरा ट्रैट की मदद से कंट्रोल करना स्टार्ट करता है और वो पपेट पट्टी में से निकल कर एक टॉर्नेडो की तरह घूमने लग जाता है और उसके कंधे पर बैठ जाता है और वो बोलता है कि चलो अब हमारी मैच स्टार्ट करते हैं। तो शीनो अपनी सारी बीस को निकाल देता है और बक्स को साथ में निकाल कर खड़े हो जाता है और वो पीछे हो जाता है। और यहाँ पर टुमारी गारा को लेके जाती है और गारा को होश आता है। गारा बोलता है कि मुझे नीचे लेके उतरो, तो गारा उतरता है और वो बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, अब तुम चलने लायक हो, क्या तुम्हारा चाकरा वापस आ चुका है। तो उतने में ही गारा के सर में दर्द होना स्टार्ट होता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़ टुमारी, जल्द से जल्द तुम मुझसे दूर चले जाओ। तो टुमारी उसके लिए दवा निकालती है और वो बोलती है कि तुम ये खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर गारा टुमारी को उड़ा देता है और वो जाके पेड़ से टकरा जाती है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ही सर दुख रहा है, मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सास के सामने खड़ा रहता है। तो वो बोलता है कि सास के उचिहा। और फिर उतने में ही यह कोंकोरो जो हमारा पपेट निंजा रहता है वो शीनो को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और शीनो देखता है कि ये तो एक पंच है, वो डॉज करने की करता है पर वो वहाँ से हट जाता है। वो देखता है कि उसके नीडल्स में बहुत पॉइजन है जो टपक रहा होता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, वो अपनी नीडल्स में पॉइजन इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे छुप कर ही हमला करना पड़ेगा। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कोंकोरो को देखते रहता है। तो कोंकोरो अपने पपेट को बेचता है और बोलता है कि तुम ज्यादा देर तक नहीं छुप पाओगे। और यहाँ पर गारा बोलता है कि सास्के उचिहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वहां नहीं मार पाया था। और यहाँ सास्के खड़े रहता है। सास्के बोलता है कि मुझे भी तुमसे लड़ना है और वो मन में सोचता है कि मुझे देखना है कि तुम्हारे अंदर वो खास ताकत क्या है जो मैंने उस जूनियर एग्जाम के राउंड में देखी थी। उतने में ही यहाँ पर गारा को सर दर्द करना स्टार्ट हो जाता है और उसके जितने भी स्किन्स रहती है वो फटना चालू हो जाती है। और फिर गारा यहाँ बोलता है कि मुझे तुम्हें उस दिन ही मार देना चाहिए था, मुझे तुम्हें उस दिन जिंदा नहीं रखना चाहिए था। फिर बताता है यहाँ काकेशी सेन से बोलते हैं कि आखिर वहाँ कौन छुपा है, मुझे तुम्हारी स्मेल आ गई है, बाहर निकलो। और फिर वहाँ से गारा बाहर आता है। तो सास्के बोलता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो मेरी ट्रेनिंग में। तो गारा बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना है और मैं तुमसे लड़के रहूंगा। और फिर यहाँ गारा को बहुत दर्द देना चालू करता है, वो बहुत जोरों से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और उच्छीनो यहाँ पर पपेट पे हमला कर देता है पर वो पपेट एक क्लोन रहता है। तो उतने में ही यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि शीनो कहाँ पर छुपा है। वो शीनो के पास जाता है और शीनो पे हमला करता है पर वो एक बग क्लोन रहता है। पर यहाँ पर जो असली शीनो रहता है वो पास में आता है और उसको हिट करने की करता है पर वो डॉज कर लेता है। तो शीनो बोलता है कि मुझे अब समझ में आ रहा है, तुम सिर्फ लंबे हमले ही कर सकते हो, तुम अपने आप को पास से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास रहकर मैं तुम्हें मारूं तो तुम्हें मैं ख़त्म कर सकता हूँ। पर यहाँ पर वो पपेट रहता है, वो अपने हाथ को खोलता है और वहाँ से एक बॉम्ब निकलता है, वो एक पॉइजन बॉम्ब रहता है। शीनो बोलता है मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा और वो ऊपर जंप मार देता है और वो खांसते रहता है। वो बोलता है कि मैंने थोड़ा पॉइजन स्मेल कर लिया है और ये मेरे लिए बहुत बुरा है। तो यहाँ पर कोंकोरो छुप जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर इरुका सेन से सभी बच्चों को लेके आते हैं स्कूल के अंदर और वो बोलते हैं कि चलो तुम सबको यहाँ पर आना होगा। तो उतने में ही यहाँ पर कोनोहामारू देखता है कि यहाँ पर सब हमले हो रहे होते हैं। तो इरुका सेन से बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो और वो देखता है कि थर्ड होकागे की मूर्ति टूटती रहती है बीच से और इरुका सेन से बोलता है कि ये बहुत बुरा है। और यहाँ पर ये थर्ड होकागे अपने बच्चे चाकरा की मदद से उनका ओरोचिमारू का स्पिरिट निकालने की करते हैं पर वो निकाल नहीं पाते हैं। ओरोचिमारू जितनी स्वॉर्ड घुसाता है और उतना ही वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एम्बा एकदम ही टाइट पकड़ लेता है और यहाँ पर थर्ड होकागे वो अपनी पूरी ताकत से स्पिरिट बाहर निकालने की करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके निकाल पाते हैं। और यहाँ पर गारा गुस्से में एक क्रीचर मॉन्स्टर बन जाता है, उसका एक हाथ और आधा मुंह सैंड का हो जाता है। और यहाँ टुमिरो बहुत डर जाती है, बोलती है ये नहीं हो सकता, ये गारा अभी नहीं हो सकता। और गारा की आंख भी बदल जाती है और वो बोलता है कि सास्के उचिहा, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वो सास्के पे हमला करने वाला रहता है और वो अपने विंड
अटैक से पूरे पेड़ काट देता है और सास्के पीछे छुप जाता है। वो बोलता है सास्के बाहर आ जाओ, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और यहाँ पर कांकुरो अपने पपेट को कंट्रोल करता है और वो देखता है कि शीनो वहाँ खड़े रहते हैं। वो शीनो पे हमला करता है पर ये बार भी वो एक बग क्लोन ही रहता है। असली शीनो पेड़ के नीचे रहता है जो अपने क्लोन को कंट्रोल कर रहा होता है और शीनो पूरे पपेट को अपने बग्स के साथ घेर लेता है और साथ ही साथ वो चाकरा ट्रेड के पास जाते रहते हैं। और यहाँ पर उसका पपेट काम ही नहीं करता है क्योंकि वो पूरे बग्स पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही वो अपना चाकरा ट्रेड छोड़ देता है और वो समझ जाता है कि इससे जैसा ही चाकरा से अपना पूरा चाकरा अब्सॉर्ब कर लेता है बग से, तो वो मेरा भी कर सकता है और वो उसकी हेड को कंट्रोल करने लग जाता है। और उसमें भी एक पॉइजन नीडल रहती है। वो बोलता है कि पूरा बदन ही उसका ऐसा काम करता है कि एक एक पार्ट उसका हथियार है। फिर उतने में ही वो शीनो को लगने वाला रहता है और वो रुक जाता है। तो उतने में ही कांकुरो अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ पर बहुत सारे बग्स रहते हैं जो उसका चाकरा खा जाते हैं। वो बोलता है कि ये बग्स तो मेरा चाकरा खा रहे हैं। तो शीनो बोलता है आखिर ये बग्स कैसे है। तो शीनो बोलता है कि ये बग्स तुम्हारे एक सर पे रखा था मैंने, जो था फीमेल बग्स, उसकी मदद से ये सारे बग्स तुम्हारे आंग पे आ जाएंगे आपने आप ही। तो वो बोलता है मैंने देखा क्यों नहीं, और वो चिल्लाता है और सारे बग्स उसको गिरा देते हैं। और यहाँ पर गारा बहुत ही गुस्से में रहता है और वो बोलता है सास्के उचिहा तुम बाहर आ जाओ। और यहाँ टोमिरो इतनी डर जाती है, वो डर के मारे कांपने लग जाती है। वो बोलती है कि अभी गारा सब मुझे खत्म कर देगा। और गारा यहाँ पर सास्के को ढूंढना चालू कर देता है और यहीं पर एपिसोड 75 स्टार्ट होता है। तो गारा बोलता है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम मुझसे लड़ना चाहते थे ना, अब तुम डर क्यों रहे हो, मुझे पता है। और उतने में ही वो सास्के बाहर आता है और गारा उसे मारता है पर वो एक क्लोन रहता है। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे डर गए हो और इसीलिए बाहर नहीं आ रहे हो। फिर असली में सास्के बाहर आता है और वो शूरिकेन फेंकता है पर गारा को शूरिकेन लगती नहीं है, बल्कि गारा पूरी शूरिकेन अपने अंदर लेता है और उसको डबल स्पीड से फ्लेम के साथ बेचता है। तो सास्के डॉज कर लेता है और वो बोलता है कि आखिर ये है क्या, इसने तो शूरिकेन को डबल स्पीड में भेजा और वो भी फायर की तरह। और फिर उतने में ही गारा का सर दर्द करना चालू कर देता है और वो बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और वो चिल्लाते रहता है। फिर हमें बताते हैं कि गारा एक झूले पे झूल रहा होता है और वो सबसे अकेला बैठा होता है और सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। उतने में उनका खेलते खेलते फुटबॉल पहाड़ी के ऊपर चले जाता है और वो बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारा बॉल तो ऊपर चले गए, हम उसे निकाल भी नहीं पाएंगे। और वो बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास कोई जुत्सु भी नहीं है कि हम उसकी मदद से निकाल पाए। तो गारा अपनी सैंड से निकालता है बॉल को और फिर सभी बच्चे उसको डर के भाग जाते हैं, बोलते हैं ये तो वही है गारा, ये वही बच्चा है, और सभी बच्चे भागना चालू कर देते हैं। उतने में ही गारा बोलता है कि मुझसे नहीं भागो। तो उसकी सैंड अचानक से ही एक बच्चे को पकड़ती है और पकड़ के खींचना स्टार्ट करती है और वो हमला करने ही वाली रहती है। उतने में सामने याशिमारू आ जाते हैं और उनके हाथ से बहुत खून निकल रहा होता है और वो बोलते हैं नहीं गारा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब रोक दो, तुम्हें अपनी सैंड को कंट्रोल करना होगा। फिर उतने में ही वो बॉल देखते देखते उसकी आंख बन जाती है और वो बहुत ही चिल्लाना स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि नहीं हो सकता ये, मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा। और फिर वो अपने ही हमले से सारे पेड़ गिरा देता है और वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा सास्के, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही डरते हो, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर बताता है कि सास्के उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे ही लड़ना क्यों चाहते हो गारा। तो गारा कहता है कि तुम्हारी आंख बिल्कुल मेरी तरह है, तुम्हें भी बदला लेना है मेरी तरह किससे, और तुम्हारी आंख सेम टू सेम मेरी ही तरह है, जैसे मेरी आंख है वैसे ही तुम्हारी आंख है, तुम्हारी आंखों में वही खून वही बदला है और सेम टू सेम वैसे ही मेरी आंखों में है। और फिर वो इताची के सामने बैठा होता है। उतने में ही वो सास्के सोचता है कि इताची से मुझे बदला लेना है, इताची ने मुझे ही क्यों रखा था पूरे क्लैन का बदला लेने के लिए, और उसने आखिर ये क्यों किया, मुझे पूरे क्लैन का बदला लेना है। और अगर मैं गारा को नहीं हरा पाया तो मैं पूरे क्लैन से अपना बदला नहीं ले पाऊंगा, और फिर मैं कैसे हरा पाऊंगा, और मैं अपने क्लैन को इंसाफ नहीं दे पाऊंगा, और मुझे मेरी क्लैन को इंसाफ देना है। और फिर उतने में ही सास्के अपने हाथ में चिदोरी ले लेता है और फिर वो सोचता है कि मुझे इताची को हराना है और मैं उसे हरा के रहूंगा, पर उससे पहले मैं गारा को खत्म करूंगा क्योंकि मैं एक रिवेंजर हूँ और मुझे बदला लेना है। और सास्के के हाथ में चिदोरी बहुत ताकतवर रहती है और यहाँ गारा बोलता है हाँ तुम उधर छुपे हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया सास्के। और यहाँ पर थर्ड होकागे पूरी ताकत से खींचने की करते हैं, उनके पास जितना भी चाकरा रहता है, पर ओरोचिमारू अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनको
मतलब तकलीफ देता है और वो ओरोचिमारू की स्पिरिट थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते रहता है और यह एम्बा के हाथ से बहुत खून निकलता है और वो पकड़ के रखता है। वो बोलता है सारुटोबी सेंसे, आखिर तुम्हें करना ही होगा सारुटोबी अगर तुमने नहीं किया तो पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। और वो ओरोचिमारू की पूरी स्पिरिट अपनी ताकत से खींचने की करते हैं और यहाँ पर सास्के अपनी पूरी ही ताकत से गारा पे हमला करने के लिए आता है और वो दोनों एक दूसरे से टकराने वाले रहते हैं। वो गारा का पूरा हाथ बीच में से अलग कर देता है और वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और यहाँ पर उसका पूरा हाथ चिल्लाने लग जाता है और वो बहुत ही हाथ पकड़ के खड़े रहता है। तो उतने में टुमिरे बोलते हैं आखिर इस सास्के के पास ताकत इतने आई कहाँ से कि वो इतना चोट पहुंचा सके। पर उतने में ही गारा उठता है और हंसने लगता है। वो बोलता है कि इन सब छोटे अटैक से मुझे कुछ नहीं होने वाला और साथ ही साथ वो अपनी सैंड से अपनी एक पूंछ भी बना लेता है और सास्के अपनी शरिंगन एक्टिवेट करता है और उतने में ही गारा की स्पीड इतनी रहती है कि वो शरिंगन से भी नहीं देख पाता है। तो वो अपना फायर ड्रैगन जुत्सु इस्तेमाल करता है और जैसे ही गारा आता है उसके ऊपर वो अपना फायर ड्रैगन इस्तेमाल करता है पर गारा को कुछ नहीं होता है। वो बोलता है कि ऐसे अटैक्स तो गारा के लिए छोटे मोटे मामूली अटैक्स है, अब मैं उसे कैसे ख़त्म करूँगा। और वो गारा उसे मार देता है और वो पेड़ से जाके टकरा जाता है। तो सास्के सोचता है कि आखिर मैं इसे खत्म कैसा करूं। फिर वो काकेशी सेंसे की बात सोचता है कि हाँ तुम दो चिदोरी मार सकते हो, तुम्हारी उतनी कैपेबिलिटी है, अगर तुम इससे ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो उतने में ही सास्के पूछता है अगर मैं 2 से ज़्यादा करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारा कुछ अलग केस है, मैं 4 कर सकता हूँ पर तुम सिर्फ 2 ही कर सकते हो क्योंकि वो कर्स मार्क की वजह से। उतने में ही गारा हंसने लगता है। वो बोलता है कि तुम कैसे बदला ले पाओगे, मैं तो सोचा था कि तुम ताकतवर होगे, तुम्हारी आँख में वो बदला दिखा था, मुझे वो बदला दिखा था और वो खून की प्यास दिखी थी कि तुम किसी को मारना चाहते हो पर तुम क्या कर पाओगे अगर तुम ऐसे ही कमज़ोर रहोगे। मेरा बदला तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए मैं तुम्हें ख़त्म कर पाऊंगा। और फिर सास्के सोचता है कि मुझे इताची को ख़त्म करना है। गारा की बात भी सही है, वो सच बोल रहा है। उतने में ही सास्के बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथ में चिदोरी लेता है और वो बोलता है कि मुझे पूरे क्लैन से अपना इंसाफ दिलाना है और वो अपना चिदोरी लेता है और गारा की तरफ बढ़ता है और दोनों एक दूसरे से फिर टकराते हैं और ये बार पूरा गारा का हाथ गिर जाता है और गारा बहुत गुस्से से चिल्लाने लग जाता है। फिर गारा बहुत ही हंसने लग जाता है और यहाँ पर सास्के के हाथ पूरे बदन पे कर्स मार्क आ जाता है और सास्के का पूरा चक्रा खत्म हो जाता है और यहाँ पर गारा अपना दूसरा हाथ बना लेता है हंसते हंसते और वो बोलता है कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता है और सास्के गिर जाता है क्योंकि उसका पूरा चक्रा खत्म हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और गारा अपना हाथ लेकर सास्के की तरफ ही बढ़ता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा सास्के। और वो बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपना बदला भी नहीं ले पाओगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो सास्के को मारने ही वाला रहता है। उतने में अपने नकल हेड निंजा नारुतो वहाँ पर आ जाते हैं और वो गारा को किक कर देता है और वो बोलते हैं कि ये आखिर है कौन, ये आखिर क्रीचर है कौन और सास्के से क्यों लड़ रहा है और आखिर नारुतो जीत पाएगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।